आज का पॉडकास्ट का फोकस है विटलिगो एंड डॉक्टर प्रशांत बरनवाल 15-20 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डॉक्टर प्रशांत, आखिर में विटलिगो है क्या और ये कितना कॉमन है इंडिया में? विटलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को समझता है ये बाहर का सेल है और उसको वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसलिए जगह जगह वाइट पैचेस हो जाते हैं। जो सेल्स वो डिस्ट्रॉय करता है वो सेल्स मेलानिन पिगमेंट है, जो कि ब्राउन पिगमेंट है, बॉडी उसको बनाती है। तो हमारा सिस्टम जो उसको समझता है कि डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वहाँ जगह जगह वाइट पैचेस हो जाते हैं। और ये ग्लोबली ऐसा देखा जाए तो 1% है, पर इंडिया में थोड़ा कॉमन है। करीब 1 से 5% लोगों को इंडिया में विटलिगो है। तो विटलिगो का सबसे बड़ा मिथ क्या है? विटलिगो के बारे में सबसे जो गलत धारणा है कि ये संक्रामक है। ऐसा लोग समझते हैं कि विटलिगो एक दूसरे को छूने से हो जाएगा, साथ रहने से हो जाएगा या साथ खाना खाने से हो जाएगा। ये गलत धारणा है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले उन डॉक्टरों को हो जाता जो विटलिगो ट्रीट करते हैं। विटलिगो को कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनके पेरेंट्स ने पाप किया इसलिए बच्चों को हो गया। ये भी एक गलत धारणा है। मैं हमेशा बार बार कहूंगा, यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके ही बॉडी का सेल आपके ही मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और जगह जगह व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। आपके एक्सपीरियंस में एक इंसान को विटलिगो फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली कैसे अफेक्ट करता है? ऐसे देखें तो अगर बॉडी के किसी एक्सपोज पार्ट में अगर विटलिगो हो जाता है, जैसे कि हाथ में या फेस में, तो वो सन से उनको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, जलन ज़्यादा होने लगती है जिस एरिया में विटलिगो है, तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। इमोशनली की बात करें तो पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आजकल लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी वो फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उनका अपना खुद का स्टीम कम हो जाता है। और सोशली बात करें तो सोशल एक्सेप्टेंस अभी भी सोसाइटी में कम है। गांव में अभी भी लोग इसको एक स्टिग्मा की तरह देखते हैं। शादियां नहीं होती हैं, शादियां टूट जाती हैं। कई लोग छुपा के शादी कर देते हैं, लड़कियों की हो चाहे लड़कों की। शादी के बाद पता चलता है तो वो शादियां टूट जाती हैं। इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। सफेद दाग के पीछे एक आदमी है, एक इंसान है जिसका अपना एक पहचान है। आप सफेद दाग को ना देखें, उस इंसान को देखें। मैं पिछले 10-12 साल में अभी भी 2-3 कपल्स को, 12-13 कपल्स को मैं जानता हूँ जो अभी सुख से रह रहे हैं। किसी के वाइफ को सफेद दाग है, किसी के बच्चे को सफेद दाग है, तो अभी भी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। बट वो सिटी में है, गांव में अभी भी ये प्रॉब्लम, और उनके बच्चे भी अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। क्या विटलिगो समय के साथ और बढ़ता है या और बुरा होता है? हाँ, हर पेशेंट अलग होता है। किसी में ये विटलिगो पूरे शरीर में फैलता है या किसी में एक जगह होकर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। आप कभी नहीं जान सकते कि किस मरीज में या किस पेशेंट में वो पूरे शरीर में फैलेगा या एक जगह रह के धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छी बात यह है कि जैसे ही विटलिगो होता है, आप अगर तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं या तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब भी विटलिगो स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे उसको बढ़ना है। जैसे ही वो मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथ, चाहे एलोपैथ मेडिसिन ले रहे हैं, वो बीमारी थोड़ी सी बढ़ती है तो वो डर जाते हैं कि दवा की वजह से बीमारी और बढ़ रही है। तो मैं ये समझाना चाहूँगा, ऐसा नहीं होता। वो बीमारी खुद से बढ़ रही है, दवा उसको कंट्रोल कर रहा है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही दवा स्टार्ट करते हैं और बीमारी बढ़ रही होती है तो उनको लगता है दवा से और ज़्यादा बढ़ रही है, वो दवा बंद कर देते हैं और सलाह नहीं लेते किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेना चाहिए कि दवा चलानी या अपने मन से दवा नहीं बंद करनी। तो फिर विटलिगो का इलाज क्या है? विटलिगो का इलाज के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो जो बीमारी बढ़ रही है उसको रोकना है, और जो ऑलरेडी व्हाइट पैचेस हो गए उसमें नॉर्मल स्किन कलर लाना है। तो चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, विटलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर्स इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन देते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करता है। वो सेल के डैमेज को या सेल के अटैक्स को रोकता है और स्प्रेड होने से बचाता है। जब सेल्स अटैक नहीं होंगे तो नॉर्मल स्किन कलर हमारी बॉडी में रहेगा। दूसरा मेन ट्रीटमेंट है कि जो ऑलरेडी व्हाइट पैचेस हो गए हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके लिए डॉक्टर्स टॉपिकल स्टेरॉइड्स, फोटोथेरेपी और पुआ थेरेपी देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी स्लो है, इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं बनता और लोग बार बार डॉक्टर्स बदलते रहते हैं कि यहाँ से आराम नहीं मिल रहा है, वहाँ से आराम नहीं मिल रहा है। ये एक वजह है कि विटलिगो पेशेंट्स हमेशा अपने डॉक्टर्स बदलते रहते हैं। IADVL की गाइडलाइंस अगर देखें तो वो कहते हैं कि गाइडलाइंस के अनुसार साल भर से विटलिगो रुका होना चाहिए।
स्टेबल होना चाहिए साल भर से। इसका मतलब कि पिछले 1 साल में विटलिगो कहीं नया निशान, नया वाइट पैचेस नहीं आए हो, या जो ऑलरेडी विटलिगो है उनका डायमीटर नहीं बढ़ा हो, वो साइज में नहीं बढ़ा हो, तभी उसको मानते हैं कि वो साल भर से रुका हुआ है। कहीं चोट लग जाए तो फिर से सफ़ेद निशान नहीं आए चोट लगने की वजह से, तो साल भर से ये सब रुका हुआ है, तभी उनकी प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी कई तरह से होती हैं, जैसे कि सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, पंच ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग और मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन एक एडवांस टेक्निक है जो अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें इसकी सर्जरी कराने से बॉडी पे कहीं पे भी सर्जरी का निशान नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल कलर आ रहा है। क्या इसके रिजल्ट्स परमानेंट है? बिल्कुल, अगर विटलिगो स्टेबल है तो इसके रिजल्ट्स एकदम बिल्कुल परमानेंट है। और क्या ये सर्जरी सेंसिटिव एरियाज ऑफ द बॉडी पे हो सकता है, लाइक जॉइंट्स और? बिल्कुल, ये सेंसिटिव एरिया ऑफ द बॉडी, जॉइंट्स, लिप्स, हैंड, सब जगह हो सकता है। पर ये डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए कि डॉक्टर कौन सा प्रोसीजर करना चाह रहा है। वो मेलानोसाइट्स करना चाह रहा है या सक्शन ब्लिस्टर करना चाह रहा है या पंच ग्राफ्टिंग करना है। ये डॉक्टर स्किन के कंडीशन को, स्किन के टेक्सचर्स को देख के बता सकता है कि इसमें कौन सा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये डॉक्टर पे छोड़ दें कि कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए। आप किसी पेशेंट की स्टोरी बता पाएंगे या जो हमारे व्यूअर्स को समझ पाए हो? जी जरूर। मेरी एक पेशेंट थी, उसका नाम सुष्मिता बिहार की थी, 22 साल की लड़की थी। वो कई साल से इलाज करा रही थी, मेडिसिन कर रही थी, पर उसका होठ पे उसको सफ़ेद दाग था, लिप्स जो दिखता है, तो कई साल से नहीं ठीक हो रहा था। उसको मेरे बारे में किसी ने बताया, तो जब वो मुझसे मिली तो पहले तो रोने लगी कि सर्जरी से वो ठीक हो जाऊंगी, और वो बताने लगी कि मैं कभी भी स्माइल करती हूँ तो सफ़ेद दाग और दिखने लगता है, कहीं जाने में अजीब सा लगता है, रिश्ते आ रहे हैं पर शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको। फिर मैंने साल भर पहले उसका मेलानोसाइट ट्रांसफ़र किया, अभी वो बिल्कुल ठीक है एंड शी इज़ हैप्पी। एंड आफ्टर सर्जरी शी हैज़ रीच्ड टू हर कॉन्फिडेंस एंड शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। और मुझे लगता है कि मैं उनके स्किन से ज़्यादा मैं उनके आत्मविश्वास को ठीक करता हूँ। आपको क्यों लगता है पब्लिक को, लोगों को विटलिगो के बारे में जानना चाहिए? विटलिगो अभी भी हमारे सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा है और गांव में बहुत ज़्यादा है। मैं सभी से विनती करता हूँ कि जिनको भी सफ़ेद दाग है वो भी एक इंसान है, उन्हें दूसरी नज़र से ना देखें, गलत ना समझें, उन्हें जज ना करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें और उनको एक्सेप्ट करें, तो उनका भी जीवन आसान हो जाएगा। और अभी तो इतना अच्छा मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गया है कि बस थोड़ा सा समय चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाना है। आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं? मैं शॉर्ट में ये दोबारा कहना चाहूँगा कि विटलिगो जब साल भर से रुका हुआ हो तभी सर्जरी कराएं और किसी स्किन स्पेशलिस्ट से प्रॉपर इवेल्युएट करने के बाद ही सर्जरी कराएं। आप विटलिगो के पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस है और काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप उम्मीद ना खोएं। मैंने बहुत मरीजों को उनका आत्मविश्वास आते देखा है और उनकी खुशी को और उनके रिश्तों को मजबूत होते देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी खुद की पहचान आपके त्वचा के रंग से कहीं ज़्यादा है। धन्यवाद।